एनसेल नेपाल का दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी एंड नेपाल का तीसरा सबसे ज्यादा टैक्स पेड करने वाली कंपनी। एनसेल में अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करके 57,000 से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहा है। एनसेल का सिम कार्ड नेपाल का आधा से भी ज्यादा पॉपुलेशन यूज करता है। बट आज ये कंपनी इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ, मेरो मोबाइल कैसे रातों रात एनसेल बना, इसका मालिक कौन है और एनसेल टैक्स रिलेटेड कैसे फंसा है, ये वीडियो में हम सवाल का जवाब देखेंगे। आज से 19 साल पहले विक्रम संवत 2061 साल में स्पाइसी नेपाल कंपनी, जिसने नेपाल में एक कंपनी खोला जिसका नाम मेरो मोबाइल था, 2067 साल तक मेरो मोबाइल सिम बहुत चला। उसके बाद मेरो मोबाइल सिम नाम का सिम मार्केट में आना ही बंद हो गया। 2067 साल के बाद मेरो मोबाइल सिम नहीं आने का कारण था टेलिया कंपनी। 2061 साल में मेरो मोबाइल अपना सिम लॉन्च करने के बाद कंपनी अपना बिजनेस ग्रो करता गया। 2064 साल से कंपनी ग्रो होने में थोड़ा मुश्किल लगा तो कंपनी फंडिंग के लिए इन्वेस्टर ढूंढने लगा। 2065 साल में कंपनी को इन्वेस्टर मिला जो कि टेलिया टेलीकॉम कंपनी था। ये कंपनी स्पाइसी नेपाल मेरो मोबाइल का 80.4% शेयर खरीद किया। उसके बाद 2066 साल में टेलिया इस कंपनी को इंटरनेशनल ब्रांड मेरो मोबाइल कंपनी का दूसरा नाम रखे कंपनी का बोर्ड में बात रखा, जो कि बोर्ड ये बात पास किया। उसके बाद कंपनी 2066 फाल्गुन 28 रातों रात अपना नाम चेंज किया। कंपनी अपना नाम मेरो मोबाइल से चेंज करके एनसेल रखा। वही साल में टेलिया ब्रांडिंग, एक्सपांडिंग और मार्केटिंग करके $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया। 2067 साल में ये एनसेल लगभग सब डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गया था। वही साल कंपनी अपना 3G सर्विस स्टार्ट किया। 2072 साल में टेलिया कंपनी ने अपना 60.4% शेयर मलेशियन कंपनी को सेल करके एनसेल से बाहर निकल गया। टेलिया जिसको अपना शेयर बेचा था वो कंपनी एशिया का लीडिंग कम्युनिकेशंस कंपनी एक्सिएटा था। 2074 साल में ये कंपनी अपना 4G सर्विस शुरू किया एंड आज सबसे ज्यादा 4G नेटवर्क यूज होने वाली प्लेस प्रदेश नंबर 2 है। एनसेल सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस है। इसमें वॉइस कॉल, SMS सर्विस, डाटा पैक, होम नेट, वाई फ्री, डिजिटल एंड वैल्यू एडेड सर्विस, बीज फाइबर, ब्रॉड ब्रांड, बीज प्लस प्लान्स और 100 से भी ज्यादा देश में इंटरनेशनल रोमिंग सर्विस जैसे सुविधा सब प्रोवाइड करता है। एनसेल का अनुसार आज एनसेल के साथ 1,57,60,000 से ज्यादा सिम एयर यूज करता है। आज एनसेल हर एक एनसेल डाटा यूजर कस्टमर एक महीना का 34 से 11.25 MB से ज्यादा इस्तेमाल करता है। एनसेल टाइम टू टाइम में डाटा और वॉइस कॉल में अट्रैक्टिव ऑफर लाता रहता है और अभी एनसेल पहले से चीप रेट में प्रोवाइड करता है। अभी कुछ दिन पहले एनसेल फाइबर के साथ पार्टनरशिप डील किया था, जिसके साथ एनसेल से डाटा पैक लेते टाइम फाइबर के लिए पैक अलग ही था, जो कि एनसेल फ्री में पैक देता था और वो पैसा फाइबर खुद एनसेल को पैसा देता था। इससे पहले एनसेल वीडियो प्लेटफॉर्म आईफ्लिक्स और म्यूजिक ऐप भी लॉन्च किया था, जो दोनों बिजनेस नहीं चलने के बाद एनसेल ई सर्विस बंद किया हुआ है। अभी कंपनी का हेडक्वार्टर लैंचर में है। हाल कंपनी का CEO MD कोंग है और एनसेल समूह में डायरेक्ट 5 से 43 एम्प्लॉय और इनडायरेक्टली 57,000 एम्प्लॉय है। कमाई की बात करें तो ये कंपनी बस 2078 साल में 41 अरब 45 करोड़ रुपया कमाया था। अब बात करें एनसेल टैक्स का, 2059 साल में उपेंद्र महतो का कंपनी सिनर्जी नेपाल रूसिया में रहते आए नेपाली गोविंद श्रेष्ठ के कंपनी सोनीभेरा कंपनी अपना एनसेल में हुआ 20% शेयर बिक्री किया। महतो का कंपनी सिनर्जी एनसेल का कुल 16,584 रुपया प्रति किता मार्केट वैल्यू बस 1,000 दिखाकर 50% प्रॉफिट लेने के बाद बड़ा टैक्स पेयर का नजर में पड़ गया। 50% लाभ नहीं देने के बाद दूसरा गेम खेल रहा है, बड़ा टैक्स पेयर बोला। 2072 साल में टेलिया का 80% शेयर 1 खरब 44 अरब
78 करोड़ में एक्जिएटा सेल कर गया, जो कि नेपाल सरकार को टेलिया 9 अरब 97 करोड़ टैक्स पेड किया, जबकि टेलिया 35 अरब 91 करोड़ 34 लाख 26 हजार नेपाल सरकार को टैक्स के रूप में देना था। एक्जिएटा और टेलिया का उस टाइम का ट्रांजैक्शन नेपाल में एक बार हुआ, ये सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन था। बट बड़ा टैक्स पेयर 25% प्रॉफिट टैक्स बोलने के बाद टेलिया एनसेल द्वारा 2074 ज्येष्ठ एडिशनल 11 अरब 57 करोड़ प्रॉफिट टैक्स नेपाल सरकार को दिया। बाकी 10% कर कौन देगा, विवाद के टाइम में ही 2074 आषाढ़ 13 गते एक बड़ा करदाता बोला टेलिया देगा 35 अरब 91 करोड़ 34 लाख कर। बाकी कर उठाने के लिए केस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुआ। उस टाइम पॉलिटिकल एनसेल का आदमी सब नाटक कुछ ज्यादा ही करने लगा था और उस टाइम एनसेल कर नहीं दिया, ये हल्ला देश भर था। 2077 में एनसेल प्रॉफिट कर के साथ साथ केस रजिस्टर का भी कर टोटल 47 अरब 3 करोड़ 99 लाख 43 हजार 297 रुपया दिया नेपाल सरकार को और कर डिस्कशन का बात खत्म किया। बट साल का कर देने में एनसेल दूसरे कंपनी सबसे आगे ही होता है। एनसेल नेपाल का तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। बस 2078-79 में एनसेल 7 अरब 79 करोड़ नेपाल सरकार को कर पेड किया था। उससे पहले साल का नेपाल सरकार को 8 अरब कर का रूप में दिया था। कंट्रीब्यूशंस का बात करें तो एनसेल अभी तक में करीब 1 अरब 25 करोड़ तक एजुकेशन, हेल्थ, इन्वायरमेंट जैसे विकास के लिए योगदान दिया हुआ है। कोविड-19 के टाइम में एनसेल अवेयरनेस SMS फ्री में सेंड करता था, मोबाइल डाटा में डिस्काउंट दिया था और नेपाल सरकार को मेडिकल, मेडिसिन, वैक्सीन, इक्विपमेंट खरीद के लिए एनसेल 9 अरब 70 करोड़ का खर्चा किया था। उस टाइम ये कंपनी को अवार्ड और सम्मान इज्जत भी मिला था, जैसे टेलीकॉम कंपनी ऑफ द ईयर, इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव ऑफ द ईयर और ऐसे ही नेपाल सरकार से 2 बार हाईएस्ट टैक्स पेयर कंपनी के नाम से अवार्ड भी मिला था। 2077 साल से ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक में कन्वर्ट हुआ। हाल ये कंपनी का 80% शेयर एक्जिएटा और 20% शेयर सुनहेरा कैपिटल वेंचर के पास है। रिसेंटली इस कंपनी का IPO आने का हल्ला चल रहा है बट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। Well, thank you for watching this video. Do subscribe for more videos and hit bell icon for notifications. One like.